अगर हिंदुस्तान में अगर नफ़रत का किसी ने भी फैलाया है, नफ़रत की बाजार बढ़ाई है, तो उसमें कांग्रेस ने बढ़ाई है और ख़ास तौर से राहुल के पूरे परिवार ने। और रहा बुलडोज़र की और कंस्ट्रक्शन गिराने की, तो ये तो बीजेपी ने अभी बुलडोज़र आए जब से योगी बाबा आए, और उसी बुलडोज़र के लिए आप समझ लीजिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट में तमाम जगह अच्छी बात कही गई। अब क्या है, मेन लड़ाई है 2024 को लेकर के। कांग्रेस को पहले मुस्लिम वोट पूरा मिलता था, अब जैसे यूपी में सपा मिलने लगा, कहीं और ममता बनर्जी को उधर में। कांग्रेस इस चक्कर में है कि इन सब पार्टियों से छोड़ के मुस्लिम वोटों के अकेले हम सौदागर बन जाए। कांग्रेस ने वास्तव में मुस्लिम का तुष्टीकरण किया, मुस्लिम के हित का कोई भी काम नहीं। कहना नहीं चाहिए मोदी का कुछ भी हो, अल्पसंख्यक आयोग को, तमाम उनके छात्रों को आज भी उनकी पेंशन, उनकी सुविधाएं इंजीनियरिंग कॉलेजों में अल्पसंख्यक को मोदी की ओर से कभी कम नहीं किया गया, कभी कम नहीं किया गया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDB न्यूज पे। आपको बता दें, एक तरफ नू में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद सरकार जो है लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। कई सारे दुकान, मकान और कई जगह जो है जमीन वो जब्त कर दिए गए हैं। काफी अगर आप कहेंगे कि जो है तीव्र तरीके से ये एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक तरफ इसे राजस्थान चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे जो है अब उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर कर दिया है राहुल गांधी और एक बुलडोजर का, जहां पर ट्वीट करके लिखा है नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा। तो दूसरी तरफ इनके नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गरीब लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, जिस तरीके से कांग्रेस इस मामले पर टिप्पणी कर रही है, उन्हें काफी तकलीफ हो रही है, लिख रही है नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा, तो बुलडोजर को नफरत और मोहब्बत का योद्धा राहुल गांधी को बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि अगर हिंदुस्तान में अगर नफ़रत का किसी ने भी फैलाया है, नफ़रत की बाजार बढ़ाई है, तो उसमें कांग्रेस ने बढ़ाई है और ख़ास तौर से राहुल के पूरे परिवार ने। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत शर्म की बात है, ये इस तरह से बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अगर राहुल गांधी में यही हिम्मत है, यहीं घूम रहे हैं, जैसे राहुल गांधी क्या हुआ, जो ही वहाँ से राहत मिली तुरंत दौड़े गए चारा घोटाले से वांछित अपराधी जो वहाँ पे रहे हों और सजा याफ्ता, उसके घर पे गए। इन्होंने क्या खाया? अपने मनपसंद चीज़ खाई। वहाँ लालू जी ने इनको सिखाया भी कि एक चीज़ ये खाते हैं जो नहीं नाम ले सकते हैं। कल के दिन सावन के महीने पे, कितने पवित्र दिन कल सावन के उसमें, और अष्टमी नवमी में सब खाया नहीं जाता, तब उन्होंने जाके वो खाया। खैर, उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, मगर आपको बताना है इन्हीं की वजह से हरियाणा में, दिल्ली में इतनी झोपड़ियाँ गिराई गई थी कि पूछें। शीला दीक्षित कतई भी झोपड़ी गिराने के फेवर में नहीं थी, इनके आदेश पे, इन्हीं के उस कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में और गांधी परिवार के कार्यकाल में तुर्कमान गेट पे तोप चली थी। आज भी तोप के गोले बने। जामा मस्जिद में चली थी, आज भी जामा मस्जिद में जगह जगह लिखा है काले उससे कि यहाँ पे गोलियाँ चलाई थी। तब राहुल गांधी ये सब नहीं गए, तब राहुल गांधी को उस चीज़ को याद नहीं आ रहा कि इन्होंने मोहब्बत की वो नहीं, नफ़रत की दुकानें खोली हैं। और जो ही ये छूट करके आए तो वहाँ कह रहे हैं, वहाँ जाकर ये एक्चुअली में अल्पसंख्यक वोट खोना नहीं चाहते। तमाम ऐसे जगह हुई। अगर ये परिवार चला जाता तो उस वक्त अगर राहुल वहाँ पे चले जाते बुलडोजर में, तो बुलडोजर रुक जाता, इतना वजन। मगर वहाँ नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लालू के यहाँ। कौन लालू के यहाँ? जो सजा याफ्ता है चारा घोटाले में भी, लैंड फार पे। और रहा बुलडोज़र की और कंस्ट्रक्शन गिराने की, तो ये तो बीजेपी ने अभी बुलडोज़र आए जब से योगी बाबा आए, और उसी बुलडोज़र के लिए आप समझ लीजिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट में तमाम जगह अच्छी बात कही गई। अब वहाँ जहाँ से इतनी फायरिंग हुई, जहाँ से हुआ, वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं करेगा? क्यों प्रशासन वहाँ बुलडोजर नहीं चलाएगा? अगर इनको आपत्ति है तो संसद में बहस करते, बाहर करते। ये सिर्फ वो करना है कि राहुल आए, बुलडोजर आप वहाँ चले जाइए।
ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये वास्तव में अल्पसंख्यक वोट के लिए। और ऐसे वक्त अगर सपोर्ट करना है तो बहुत गलत करना है। पहाड़ से गोली चली है, पहाड़ियों से, और हकीकत सामने आ गई है। मैं आपको बहुत छोटे सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओवैसी ने पहले बयान दिया मानेसर के लिए, उसके बाद ओवैसी खामोश है। जब ओवैसी जी को असलियत मालूम हो गई कि वहाँ पे पहाड़ियों से भी फायरिंग हुई है और वहाँ से हुआ, वो भी चुप हो गए। टीए हसन जैसा सांसद हो गया। टीए हसन का मानना पड़ेगा। टीए हसन ने अभी कोर्ट के आदेश में भी कहा कि मैं कोर्ट का आदेश मानूंगा, और उस पर भी वहाँ का एक विधायक आफ्ताब जो कांग्रेस आई से, उसने भी एक्सेप्ट किया है कि जलूस हर साल जाता था, निकलता था, कभी कुछ नहीं हुआ। ये वास्तव में गलत हुआ। वहाँ के विधायक आफ्ताब ने स्वीकार किया। अब जो आ रही हैं उसमें साफ वीडियो में आ रहे हैं पहाड़ियों से गोली। वहाँ पे एक पूजा स्थल पे अगर महिलाएं जाके शरण न ले लें, हजारों लोग मार दिए जाते हैं, हजारों लोग। अब मानेसर की बात उन्होंने ओवैसी ने कही थी, अब नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि गरीबों के घर को, मकान को तोड़ा जा रहा है, ये ज्यादती है। राजस्थान चुनाव से इसे जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये एक्चुअली में राजस्थान चुनाव से इसलिए जोड़ना है चूँकि राजस्थान का चुनाव आ रहा है। राजस्थान में तमाम जगह ऐसा रहा कि इनकी सरकार में अल्पसंख्यक काफ़ी वो हुए। पीएफआई को अगर संरक्षण मिला है तो इन्हीं की वजह से मिला। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ। पीएफआई ने एक दिन बंद का आह्वान किया था, तो राहुल गांधी अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, वो यात्रा उन्होंने रोक दी थी उनके सम्मान में, क्योंकि पीएफआई से इनका संबंध है। और आपको तो तमाम संगठनों से इनके संबंध पाए गए। एक आध बार ने हजारों बार, इन्होंने हजारों बार पैरवी की है। ऐसे लोग जो देशद्रोही है उस पर रहें, उसकी इन्होंने पैरवी की। अगर इनमें यही साहस है तो राहुल गांधी वहाँ पहुँच जाते, बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते। राहुल गांधी का इतना सम्मान है, बुलडोजर रुक जाता उसी वक्त। मगर नहीं, ये आग लगाने के ये चाह रहे हैं हर जगह आग लगे, जले। मगर आपको ये भी बता रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस की भूमिका मणिपुर वाले में है, कल जो कांड हुआ है, ये सिर्फ कैश करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में। वो मुस्लिम वोट को ये चूकना नहीं चाहते। इनको मतलब नहीं गलत हो रहा सही। अगर एक बार ये सही बयान दे दें हरियाणा के लिए तो वास्तव में वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। मगर नहीं, इनको सिर्फ वोटों की तुष्टिकरण है। कांग्रेस की पतन का यही कारण रहा, वोटों की तुष्टिकरण का। यही इन्होंने राम मंदिर बाबरी मस्जिद में किया था, और यही काम ये अभी कर रहे हैं। क्या है, मेन लड़ाई है 2024 को लेकर के। कांग्रेस को पहले मुस्लिम वोट पूरा मिलता था। अब जैसे यूपी में सपा मिलने लगा, कहीं और ममता बनर्जी को उधर में। कांग्रेस इस चक्कर में है कि इन सब पार्टियों से छोड़ के मुस्लिम वोटों के अकेले हम सौदागर बन जाए। सच्चर आयोग ये लाए कांग्रेस। इन्होंने सच्चर आयोग लाने के बावजूद भी मुसलमानों का भला नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सच्चर आयोग की रिपोर्ट लागू भी नहीं की। इन लोगों ने उर्दू राजभाषा बनाने के लिए कहा और मुस्लिम के लिए कुछ नहीं। अगर इन्होंने हमेशा मुस्लिम को झुंझुना दिखलाया है, कांग्रेस ने वास्तव में मुस्लिम का तुष्टिकरण किया। मुस्लिम के हित का कोई भी काम नहीं। कहना नहीं चाहिए मोदी का कुछ भी हो, अल्पसंख्यक आयोग को, तमाम उनके छात्रों को आज भी उनकी पेंशन, उनकी सुविधाएं इंजीनियरिंग कॉलेजों में अल्पसंख्यकों को मोदी की ओर से कभी कम नहीं किया गया, कभी कम नहीं किया गया। ये सच है। जो भी मुस्लिम है, बस जहाँ भी मुस्लिम अराष्ट्रीय का कोई एक आध हुआ उसका भाजपा ने विरोध किया है, नहीं तो मुस्लिम्स का कहीं वैसे विरोध नहीं है। मगर कांग्रेस ने क्या किया, हमेशा उस मुस्लिम को बैक किया जो उग्र रहा, जिसके जरिए वोट हो। यही अंतर है दोनों पार्टियों में। कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है और इसका खामियाजा कांग्रेस की पतन होने की वजह यही रही। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम नेताओं ने कही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की। मुस्लिम का ज़्यादा तुष्टिकरण की वजह से हम हारे। ये कांग्रेस के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम बड़े नेताओं ने, सीके जाफर शरीफ इनके यहाँ मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने कहा था। गनी खान चौधरी बंगाल के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा था। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जब उन्होंने 25 जून को वो की थी, उसके पहले जब इंदिरा जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ऐसा तुष्टिकरण न करें, कि मुस्लिम इस चीज़ को अब समझने लगा है कि तुष्टिकरण सिर्फ हमको खुश करने के लिए करना है। कोई बात वो हो तब जब मुस्लिम के पास तुरंत मदद के लिए पहुंच जाए। ये मदद के लिए कभी नहीं पहुंचते, ये इनका काम से हुस्काना और वोट में बदलना।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस वक्त कांग्रेस जिस तरीके से समर्थन कर रही है या ट्वीट कर रही है या साफ तौर पर कह रही है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके मकानों को गिराया जा रहा है, ये सिर्फ जो है अल्पसंख्यकों का वोट उनसे ना बिफर जाए, ना अलग हो जाए, इसे एक साथ रखने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से गलत जानते हुए भी लगातार जो है इनका समर्थन करते हुए चीजें कह रही है, बयानबाजी कर रही है और पोस्ट डाल रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।